हेलो फ्रेंड्स, इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि यांगवा और किन्सी अपने पेरेंट्स से मिलकर घर वापस आते हैं। तभी किन्सी यांगवा से पूछने लगी कि क्या तुम मुझे लाइक करते हो, क्योंकि मुझे तो तुमसे शादी करके काफी सारे एडवांटेज मिलने वाले हैं, लेकिन तुम्हारा तो हमेशा सिंगल रहने का इरादा था, तो फिर अब तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो। तभी यांगवा कहने लगा कि मुझे भी इससे एडवांटेज मिलेंगे। मेरे पास तुमसे शादी करने के 3 रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि मेरी मॉम की वजह से तुम्हारे प्रमोशन पर इफेक्ट पड़ा है, तो मुझे ही तुम्हारे प्रमोशन में हेल्प करनी होगी। दूसरी वजह यह है कि तुमसे शादी करने के बाद मेरी मॉम मुझे किसी भी बात के लिए फोर्स नहीं करेंगी और एक तुम ही हो जो उनको लाइन पर ला सकती हो। और तीसरी वजह यह है कि तुम्हारा घर मुझे काफी कंफर्टेबल लगा, इसलिए मैं इसको छोड़कर नहीं जाना चाहता। ये सुनकर किन्सी पूछने लगी कि क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं हुआ। इस पर यांगवा कहता है हाँ मैं श्योर हूँ। इसके बाद वो दोनों 3 साल का एक मैरिज एग्रीमेंट तैयार करते हैं और यांगवा कहने लगा कि हम शादी बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे और वेडिंग सेरेमनी ना ही करे तो अच्छा होगा। किन्सी इन सब बातों से एग्री कर लेती है। इसके बाद यांगवा बताने लगा कि हमको मैरिज सर्टिफिकेट के लिए हाउस होल्ड रजिस्टर की जरूरत पड़ेगी। इस पर किन्सी कहने लगी कि हमारा हाउस होल्ड रजिस्टर तो मॉम के पास है, लेकिन मैं उसको आसानी से ले लूंगी। तभी यांगवा कहने लगा कि मेरी मॉम से हाउस होल्ड रजिस्टर लेना थोड़ा मुश्किल होगा, पर मैं उनको किसी तरह मना लूंगा। और इसके बाद वो दोनों ये डील डन कर देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस लान अपनी कंपनी में एक मीटिंग कर रही होती है और उनके एम्प्लॉयज उनसे कह रहे होते हैं कि अब इस कंपनी का नया सीईओ कौन बनने वाला है, क्योंकि ये कंपनी बिना रूलर के तो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तभी मिस लान कहने लगी कि मुझे पता है आप में से कोई भी मुझे सीईओ की पोस्ट पर देखना नहीं चाहता, क्योंकि आपको लगता है कि मैं इस पोस्ट के काबिल नहीं हूँ, लेकिन आप सबसे ज्यादा मुझे इस कंपनी की फिक्र है। इसलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि आज से इस कंपनी की नई सीईओ डैन पिंग बनेगी। लेकिन उनके एम्प्लॉयज इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करते और वहाँ से उठकर जाने लगते हैं और साथ में कहने लगे कि बिजनेस कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि किन्सी और डैन पिंग इसी बारे में बात कर रही होती है कि यूलान ग्रुप ने डैन पिंग को सीईओ मानने से इनकार कर दिया, लेकिन सिर्फ डैन पिंग ही उनकी इस समय हेल्प कर सकती है। तभी वहाँ की एम्प्लॉयज उनसे कहने लगी कि आपको पता है हमारी कंपनी में इस वक्त क्या गॉसिप चल रही है। लीडाई कहती है कि नहीं हमें नहीं पता, तुम बताओ। इस पर वो लड़की बताने लगी कि इस कंपनी में कोई सिंगल है पर वो मैरिड होने का दिखावा कर रहा है। तभी लीडाई किन्सी की तरफ इशारा करते हुए बताने लगी कि मैंने तो इस बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस यूही किन्सी को अपने ऑफिस में बुलाती है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। वो गुस्से में किन्सी से कहने लगी कि भला कोई मैरिड होने का झूठ कैसे बोल सकता है, वो भी सिर्फ प्रमोशन पाने के लिए। तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं इतनी बड़ी बेवकूफ हूँ कि मुझे कुछ पता नहीं लगेगा। इस पर किन्सी बहुत डर जाती है और डरते डरते कहने लगी कि आपको जो कहना है वो साफ साफ कह दीजिए, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो रही हूँ। इस पर मिस यूही कहने लगी कि मैं हमारे एक एम्प्लॉय स्टीवन के बारे में बात कर रही हूँ। उसने अपनी वाइफ से 6 महीने पहले ही डिवोर्स ले लिया था, लेकिन कंपनी में उसने इस बारे में कुछ नहीं बताया और मैरिड होने का नाटक करता रहा। ये सुनकर किन्सी को थोड़ी शांति मिलती है, क्योंकि वो इसके बारे में बात नहीं कर रही थी। फिर मिस यूही उससे कहने लगी कि मैं एक फेलियर को एक्सेप्ट कर सकती हूँ, लेकिन किसी फ्रॉड या फिर किसी लायर को कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। अब तुम मुझे ये बताओ कि मैं उसे क्या सजा दूं। मैं उसे झूठ बोलने का ऐसा सबक देना चाहती हूँ जो वो अगले जन्म तक याद रखे। इस पर किन्सी कहने लगी कि मैं इस बारे में सोचकर आपको बता दूंगी। तभी मिस यूही उसके पास आते हुए पूछने लगी कि क्या इस कंपनी में कोई और भी ऐसा हो सकता है जो मैरिड होने का झूठ बोल रहा हो। इस पर किन्सी उनको कोई भी जवाब नहीं देती। अगले सीन में हम देखते हैं कि किन्सी अपने ऑफिस में होती है और वो इस बात से काफी परेशान होती है कि कहीं मिस यूही को उसका मैरिड स्टेटस पता न लग जाए। तभी वहाँ लीडाई आकर उसे चिढ़ाने लगी, कहने लगी कि मैंने पहली बार तुम्हें इतनी परेशान और डरी हुई देखा है। तभी किन्सी कहने लगी कि अगर तुम यहाँ मेरा मजाक बनाने आई हो तो यहाँ से वापस जा सकती हो। ये कहकर वो उसे वहाँ से बाहर भेज देती है। इसके बाद किन्सी के पास एक एम्प्लॉय का कॉल आता है और वो किन्सी से कहने लगा कि यहाँ जो भी एम्प्लॉयज मैरिड है उन सभी का मैरिड सर्टिफिकेट यहाँ जमा है, लेकिन आपका कोई मैरिज प्रूफ नहीं है, इसलिए जब आप फ्री हो तब आप अपना मैरिज प्रूफ लाकर यहाँ जमा करा देना। इस पर किन्सी पूछने लगी कि अचानक से कंपनी में मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत क्यों पड़ गई। तभी वो बताने लगा कि अभी अभी एक एम्प्लॉय ने अपना मैरिड स्टेटस छुपाकर हम सबको बेवकूफ बनाया, इसलिए मिस यूही ने ऑर्डर दिया है कि सबको यहाँ अपना मैरिज प्रूफ जमा कराना होगा। ये सुनकर तो किन्सी और भी परेशान हो जाती है, क्योंकि उसके पास तो कोई भी मैरिज प्रूफ नहीं था। अगले सीन में हम देखते हैं कि किन्सी अपने पेरेंट्स को बता देती है कि वो शादी करना चाहती है। इस बात से उसके मॉम और डैड दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। तभी उसके डैड कहने लगे कि तुम तो शादी करने से मना कर रही थी, फिर अचानक से तुमने अपना माइंड चेंज कैसे कर लिया, कहीं तुमने कोई गड़बड़
गड़बड़ तो नहीं की। तभी उसकी मॉम उनसे चुप रहने का कहकर किंसी से पूछने लगी कि तुम शादी कब करने वाली हो। इस पर किंसी कहने लगी कि मैं जल्द से जल्द शादी करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये बहुत सिंपल तरीके से हो। उसके मॉम और डैड दोनों इस बात के लिए सहमति दे देते हैं और फिर किंसी उनसे हाउस होल्ड रजिस्टर मांगने लगी। तभी उसकी मॉम पूछने लगी कि अभी तुम उसका क्या करोगी। इस पर किंसी कहने लगी कि मुझे मैरिज सर्टिफिकेट लेना है। इस पर उसकी मॉम थोड़ी शॉक्ड होकर फिर से उससे पूछती है कि तुम शादी कब कर रही हो। इस पर किंसी कहती है कि आज। वहीं दूसरी ओर हम यांगवा को देखते हैं, वो भी अपनी मॉम से हाउस होल्ड रजिस्टर लेने गया हुआ था, लेकिन उसकी मॉम ने तो उसे घर के अंदर ही नहीं आने दिया। यांगवा उनसे कहने लगा कि आप एक बार डोर खोल दीजिए, हम एक साथ बैठकर डिस्कस कर लेंगे। लेकिन उसकी मॉम कहने लगी कि तुम किंसी से शादी करने का ख्याल छोड़ दो। काफी देर तक रिक्वेस्ट करने के बाद भी उसकी मॉम ने डोर नहीं खोला। तभी यांगवा के डैड उसे वहाँ से साइड में ले गए। यांगवा उनसे कहने लगा कि डैड आप किसी तरह उनसे मुझे हाउस होल्ड रजिस्टर दिलवा दीजिए। इस पर उसके डैड कहने लगे कि तुम्हारी मॉम ने उसे छुपा कर रख दिया है, वो इतनी आसानी से तुम्हें नहीं देंगी। तभी यांगवा उन्हें चिढ़ाते हुए कहने लगा कि आपने मॉम को काफी बिगाड़ के रखा है। इस पर उसके डैड कहने लगे कि मैंने अपनी वाइफ को बिगाड़ के रखा है तो उसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। यांगवा कहने लगा कि आपकी वाइफ मेरी वाइफ के लिए परेशानी खड़ी करती रहती है। तभी उसके डैड कहने लगे कि ठीक है, मैं तुम्हारी मॉम से इस बारे में बात कर लूंगा, पर तुम अभी घर जाकर रेस्ट करो। इसके बाद यांगवा वहाँ से चला गया। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि किंसी की मॉम उससे कह रही होती है कि मैंने तुम्हें सिंपल वेडिंग करने के लिए अलाउ किया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सिर्फ एक मैरिज सर्टिफिकेट बनाओगी और आज ही शादी कर लोगी। अभी तो हम उससे मिले भी नहीं है, हमें तो ये भी नहीं पता कि वो दिखता कैसा है, वो तुम्हें कैसे ट्रीट करता है और उसका कैरेक्टर कैसा है। वो बिना हमारी परमिशन के तुमसे शादी करने के लिए तैयार कैसे हो सकता है। इस पर किंसी कहने लगी कि मॉम ये मैरिज सर्टिफिकेट वाला आइडिया मेरा था। तभी उसकी मॉम कहने लगी कि मैं तुम्हें हाउस होल्ड रजिस्टर तभी दूंगी जब तुम बाकी लोगों की तरह वेडिंग सेरेमनी करोगी। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि यांगवा और किंसी घर वापस आ गए थे और किंसी कह रही होती है कि मैं बस शादी करके प्रमोशन ही तो पाना चाहती हूँ, फिर भी मेरे लिए इतना मुश्किल क्यों हो रहा है। तभी यांगवा कहने लगा कि तुम्हारी मॉम ने तो बस कुछ डिमांड्स ही रखी है, यहाँ मेरी मॉम ने तो साफ साफ इनकार ही कर दिया। इस पर किंसी कहने लगी कि ठीक है, पहले हम एक साथ मेरी मॉम से मिलने चलते हैं और फिर उसके बाद तुम्हारी मॉम के बारे में सोचेंगे। पहले हम अपनी मॉम्स को एग्री करके मैरिज सर्टिफिकेट बनवाएंगे और फिर वेडिंग सेरेमनी करेंगे और हाँ, उसका पूरा खर्चा भी मैं दूंगी। यांगवा उसकी इस बात से एग्री कर लेता है और फिर किंसी पूछने लगी कि तुम किस टाइम फ्री रहते हो। इस पर यांगवा कहने लगा कि मैं तो हमेशा ही फ्री रहता हूँ। फिर किंसी उसे अपने मॉम डैड की हॉबीज और हैबिट्स की एक लिस्ट सेंड करती है और कहने लगी कि इससे तुम उनको आसानी से हैंडल कर पाओगे और आज हम जीत के ही वापस आएंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि यांगवा ने अपने फ्रेंड को शादी के बारे में बता दिया था। वो इससे बहुत ज्यादा खुश हो गया था और अपने सभी फ्रेंड्स को कॉल करके बताने लगा कि यांगवा शादी करने वाला है और तुम सबको उसकी वेडिंग सेरेमनी मिस नहीं करनी है। इसके बाद वो यांगवा से पूछने लगा कि किंसी की फैमिली में कौन ज्यादा हार्ड है, उसकी मॉम या फिर उसके डैड। यांगवा कहता है कि उसकी मॉम। तभी उसका फ्रेंड कहने लगा कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें एक ऐसी ट्रिक बताता हूँ जिससे तुम उनको आसानी से हैंडल कर लोगे। तुम्हें बस उनको अपनी मॉम से भी ज्यादा अच्छे से ट्रीट करना होगा, फिर वो तुमको डेफिनेटली पसंद कर लेंगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि यांगवा किंसी की फैमिली से मिलने चला जाता है। तभी वेन्यू उसको देखकर कहने लगा कि ये तो अभी बच्चा लगता है। इस पर यांगवा बताता है कि मैं 28 साल का हूँ। इसके बाद किंसी की मॉम सबसे खाना खाने को कहती है और फिर यांगवा से कहने लगी कि मुझे पता नहीं था तुमको क्या पसंद है, इसलिए मैंने काफी सिंपल सा खाना बनाया है। तभी यांगवा को फ्लैशबैक में एक सीन याद आता है जहाँ उसका फ्रेंड उसे बता रहा था कि तुम्हारी मदर इन लॉ तुम्हारे लिए काफी मेहनत से खाना बनाएंगी, तो तुम्हें उनके खाने की बहुत ज्यादा तारीफ करनी होगी। फिर यांगवा किंसी की मॉम से कहने लगा कि आंटी आप बहुत हम्बल है, आपने मेरे लिए इतना अच्छा खाना बनाया, फिर भी आप कह रही है कि सिंपल है। लेकिन इसका किंसी की मॉम पर कुछ खास असर नहीं हुआ। इसके बाद किंसी के डैड यांगवा से ड्रिंक करने को कहते हैं तो यांगवा को फिर से अपने फ्रेंड की कही हुई बात याद आती है। उसके फ्रेंड ने कहा था कि वो लोग तुम्हें ड्रिंक ऑफर करके तुम्हारे कैरेक्टर को टेस्ट करेंगे, इसलिए तुम उनसे ड्रिंक करने के लिए साफ साफ मना कर देना। लेकिन यांगवा ने उसकी ये बात मानने से इनकार कर दिया था और फिर किंसी के डैड के कहने पर उसने काफी सारी ड्रिंक कर ली। वेन्यू से और भी ड्रिंक करने को कह रहा था लेकिन किंसी उससे मना कर देती है। इसके बाद किंसी की मॉम और डिशेज बनाने के लिए किचन में चली गई और किंसी भी उनसे बात करने के लिए उनके पीछे पीछे चली गई। किंसी के जाने के बाद वेन्यू यांगवा को और भी ज्यादा ड्रिंक करवाने लगा जिससे उसको बहुत ज्यादा हैंगओवर हो गया। इसके बाद किंसी के डैड उससे पूछने लगे कि तुम किंसी से पहली बार कैसे मिले थे। इस पर यांगवा कहने लगा कि हमारी पहली मुलाकात बिल्कुल परफेक्ट थी और इसी के साथ ही हमारा ये एपिसोड भी यहीं एंड हुआ।